14 अगस्त की रात थी। पूरे शहर में अगले दिन की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर, हर गली में तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन शहर के बाहर एक पुराना सरकारी बंगला था जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। उस बंगले में अब एक रिटायर्ड मेजर विक्रम सिंह रहने आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा बॉर्डर पर बिताया था। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी फौज में सुनाए जाते थे। लेकिन लोग कहते थे कि उसी पोस्ट पर किसी रणवीर नाम के सिपाही की आत्मा भटकती है, जो देश के लिए शहीद हुआ था, लेकिन जिसकी मौत रहस्यमयी थी। विक्रम सिंह उस बात पर कभी ध्यान नहीं देते थे। उन्हें बस अपने सम्मान समारोह की तैयारी करनी थी, जो अगले दिन 15 अगस्त को होना था। रात के करीब 11 बजे थे। बंगले की दीवारों पर झंडियां लगी थीं, हल्की हवा बह रही थी। तभी कमरे की लाइट बार बार टिमटिमाने लगी। ये बिजली भी ना। ठीक 14 अगस्त को ही जाना था क्या? उन्होंने बड़बड़ाते हुए मेन स्विच देखने के लिए बाहर कदम रखा। जैसे ही वो गलियारे में पहुंचे, सामने की दीवार पर टंगी रणवीर की पुरानी तस्वीर अचानक नीचे गिर पड़ी। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। विक्रम झुके तो देखा, तस्वीर में रणवीर के चेहरे पर खून के धब्बे थे, जबकि असली तस्वीर में तो कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा सहमे, लेकिन खुद को संभाला। यह सब मेरा वहम है। कमरे में लौटकर उन्होंने पानी पिया और सोफे पर बैठ गए। तभी पास रखे रेडियो में अपने आप राष्ट्रगान बजने लगा, जबकि स्विच बंद था। जन गण मन की धुन के बीच कोई दूसरी आवाज भी आ रही थी, धीमी पर साफ। मेरा खून किसने बहाया? विक्रम। विक्रम के हाथ से ग्लास छूट गया। वो उठकर चारों ओर देखने लगे, पर कोई नहीं था। कौन है वहां? सामने आओ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। विक्रम अब डर चुके थे। तभी आईने में उन्हें एक आकृति दिखी, फौजी ड्रेस में, सीने पर गोली का निशान और आंखों में लाल लपटें। रणवीर, विक्रम ने कांपते हुए कहा, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? वह आवाज गूंजी। मैंने क्या किया? विक्रम बुदबुदाए। तूने दुश्मन को हमारे प्लान की जानकारी दी। तूने मुझे गद्दार कहकर मरवा दिया। नहीं, वो गलती थी। मुझे लगा तू ही। गलती नहीं, धोखा था। इतना कहते ही रणवीर की आत्मा ने विक्रम के गले को पकड़ लिया। उनका दम घुटने लगा। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर नीचे गिरे और बिस्तर की ओर भागे। टेबल पर रखा तिरंगा गिरा, जमीन पर लहरा गया। अचानक सन्नाटा छा गया। आत्मा गायब। सुबह की किरणें कमरे में आईं। बहादुर नौकर ने दरवाजा खटखटाया। साहब, उठ जाइए, आज तो आपका सम्मान है। विक्रम ने आईने में खुद को देखा। गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, पर बहादुर को कुछ दिखाई नहीं दिया। साहब, आपकी तबीयत ठीक है ना? आप तो बिल्कुल पीले पड़ रहे हैं। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। वो तैयार होकर समारोह के लिए निकले। मंच पर सब उनका इंतजार कर रहे थे। मंत्री जी ने कहा, आज हम मेजर विक्रम सिंह को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तभी लाउडस्पीकर में आवाज आई, सच्चे वीर को पहचानो। लोगों ने चारों ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा था, पर वो आवाज पूरे